रहे हैं अनंत भक्ति चैनल। अनंत भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं छठ पर्व के विषय में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो कि यूपी और बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व है, जहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य की उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ 18 नवंबर से शुरू हो गया, जो 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है। यह पूजन परिवार में सुख शांति तथा संतान के सुखी जीवन के लिए की जाती है। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 20 नवंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि 19 नवंबर को रात में 9:58 से प्रारंभ होगी और 20 नवंबर को रात 9:29 तक रहेगी। इसके अगले दिन सूर्य को सुबह अर्घ देने का समय 6:48 तक है। छठ पूजा 4 दिन का पर्व होता है। यह दीपावली के 6वें दिन मनाया जाता है, इसलिए छठ पर्व कहलाता है। छठ पर्व 18 नवंबर को रवि योग में प्रारंभ होगा तथा 21 नवंबर को समाप्त होगा। इसका पहला दिन जो होता है उसको नहाय खाए कहते हैं। क्या है अर्घ और पारण का समय उसका? छठ पर्व का पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर बुधवार को प्रारंभ होगा। इस दिन नहाय खाए होता है। व्रत रखने के लिए महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती है। शाम को शुद्ध भोजन किया जाता है। इसके बाद दूसरा दिन आता है, जिसको हम खरना कहते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पंचमी को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को भोजन करती है। शाम को गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। इसके बाद तीसरा दिन आता है षष्ठी पर सर्व सिद्धि योग का। छठ पूजा का मुख्य दिन षष्ठी का दिन कहलाता है, जो 20 नवंबर शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। इस दिन छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें चावल के लड्डू व फल बाँस से बनी टोकरी में रखे जाते हैं एवं टोकरी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करती हैं व पूजा के लिए तालाब या नदी में स्नान कर डूबते सूर्य की पूजा करती हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए यदि महिलाएं चाहें तो अपने दरवाजे के बाहर ही मिट्टी की पोखरी बना करके वहां भी पूजा कर सकती है। इसके बाद चौथा दिन आता है, जिसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है व पूजा की जाती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण कर छठ पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन शकरकंद, लौकी एवं गन्ने खरीदे जाते हैं। छठ पूजा को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियंवद के पास कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियंवद की पत्नी मलनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे मलनी के पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर पैदा हुई संतान मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठ अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई, इसीलिए ये छठ पर्व इसका नाम पड़ा और इसकी पूजा की जाती है। इसी के साथ ही हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण।